अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे इज 9th of February और हम बात करने के लिए जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बफर। अब ये ओ लेवल में भी आप लोगों ने देखा ही होगा और डिस्कस भी किया था। अब हम बफर की अगर हम बात करें कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूज ऑफ बफर, बफर की डेफिनेशन याद है? बफर क्या होता है? बफर की डेफिनेशन क्या है? बफर की डेफिनेशन ये है कि ना, बफर एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया को बोलते हैं। बफर एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया को कहते हैं बफर। हमारे घर में कार पोर्च है, ठीक है। हमारे घर में किचन है, वॉशरूम है और स्टोर रूम है, ये सब है। ये सब टेम्पररी स्टोरेज एरिया है ना, वहां जाके रहते तो नहीं हो ना। कार पोर्च से गाड़ी आती है, खड़ी हो जाती है, सुबह होती है, चली जाती है या नहीं है? स्टोर रूम है, स्टोर रूम के अंदर डाटा ला के रखते हो, जरूरत पड़ती है निकाल लेते हो, नहीं पड़ती है वापस ले जाके रख देते हो। क्या ये बातें समझ में आ रही है? किचन है, वॉशरूम है। अब ये तमाम घर के अंदर वो जगहें हैं जहां पर आप परमानेंटली नहीं रहते, है या नहीं? ठीक है। तो बफर के लिए हम कहते हैं कि बफर इज अ टेम्पररी स्टोरेज एरिया। आरजी तौर पर बफर इज अ टेम्पररी स्टोरेज एरिया। अब बफर ना एक नहीं कई जगहों पे होता है। यानी बफर सीपीयू में भी होता है, सीपीयू हैज अ बफर, ठीक है। बफर प्रिंटर में भी होता है, बफर प्रिंटर में भी होता है। कैसे होता है? तुम लोग अगर एक 50 पेजेस का पीडीएफ उसको प्रिंटर पे भेजो, प्रिंट करने के लिए कितना टाइम लेगा? 50 पेजेस की पीडीएफ है, उसको प्रिंट करने भेजना चाहते हो, कितना टाइम लेगा? अगर सीपीयू से भेजोगे कितना टाइम लेगा, और प्रिंटर उसको निकालने में कितना टाइम लेगा, ये बताओ। आंसर्स लिखो भाई। आप कंट्रोल पी का बटन दबाओगे तो कंट्रोल पी का बटन दबाने से वो आपके पीसी से निकलकर आपके प्रिंटर पे चला जाएगा, हाँ या ना? ये बात मानते हो? तो हाँ, अब ज़ाहिर है अगर आप उसको थ्रू द पेपर प्रिंटर पे निकालोगे तो वो 8 से 10 मिनट शायद ले ले, अगर 50 पेजेस है। लेकिन आपको भेजने में भी 8 से 10 मिनट लगेंगे। ये कंट्रोल पी दबा के आप 5 सेकंड में भेज सकते हो। ये बात मुझे बताओ। यानी अगर आप अपने पीसी से एक प्रिंट भेज रहे हो, पीसी से एक प्रिंट भेज रहे हो, तो उस पीसी से प्रिंट भेजने में आपको मैक्सिमम 5 सेकंड लगेंगे। कंट्रोल पी का बटन दबाओगे, कंट्रोल पी दबा के और इंटर करना है, यही तो करना है तुम्हें। पर आना ऐसा नहीं करना। भाई तुम्हारे पास कोई भी बुक खुली हुई है, कंट्रोल पी दबाओ, सही है, प्रिंट आ जाएगा। ऑल्टर पी या कंट्रोल पी आएगा, जो भी दबाते, कंट्रोल पी से ही आता है शायद, कंट्रोल पी से प्रिंट आ जाएगा। तो वो आपने जब दबाया कंट्रोल पी, तो उसको दबा के भेजने में कितना टाइम लगेगा? यहाँ मिसाल के तौर पे एग्जांपल है, यहाँ देखो मैं तुम्हें दिखाऊं। ये मेरी स्क्रीन है, ये इस पे पीडीएफ खुली है, मैंने दबाया कंट्रोल पी, मैंने दबाया कंट्रोल पी, प्रिंट आ जाएगा सामने। कंट्रोल पी, ऑल्टर पी, ऑल्टर पी सॉरी, ऑल्टर पी से, ऑल्टर पी मैंने जैसे ही दबाया तुम्हारे सामने आ गया इंटरफेस। मैं यहां से प्रिंटर सेलेक्ट करूंगा और मैं सिंपल प्रिंटर सेलेक्ट करके नीचे जाके ओके करके प्रिंट कर दूंगा। इसको करने में मुझे कितना टाइम लग रहा है? मैक्सिमम 5 सेकंड, मैक्सिमम 5 सेकंड। लेकिन जब प्रिंटर इसको निकालेगा तो क्या प्रिंटर मैक्सिमम 5 सेकंड में निकालेगा? यानी प्रिंटर जब प्रिंट करेगा, प्रिंटर से जब प्रिंट होगा तो 5 सेकंड तो नहीं लगेंगे। फिर हो सकता है अगर 10 सेकंड में एक पेज निकल रहा है तो तुम्हें 6 पेजेस निकल जाएंगे तुम्हारे 1 मिनट में, है ना? तो तकरीबन 8 मिनट या 9 मिनट के अंदर तुम्हारे पास 8 से 10 मिनट्स में तुम्हारे पास प्रिंट होगा। इससे क्या बात समझ में आती है तुम्हें?
इससे क्या बात समझ में आती है? इससे ये बात समझ में आती है कि प्रोसेसर जो है प्रोसेस करने में बहुत तेज है, लेकिन प्रिंटर प्रिंट करने में उतना तेज नहीं है। तो जब तुम्हारे पास ऐसा हो कि तुम प्रोसेसर के साथ तुम्हारी डिवाइस कम्युनिकेट करें, ठीक है, अपने पास जरा नोट करो इसको। नंबर एक, हम बात कर रहे हैं बफर की। बफर क्या है? टेम्पररी स्टोरेज एरिया। टेम्पररी स्टोरेज एरिया, ठीक है, वो एरिया जो डाटा को टेम्परेरीली स्टोर करे। और ये क्यों इस्तेमाल में आता है? इसके इस्तेमाल में आने की वजह ये है कि व्हेन टू डिवाइसेस कम्युनिकेट्स विद ईच अदर, कम्युनिकेट्स विद ईच अदर, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ और तुम मुझसे पढ़ रहे हो। अगर मैं तुम्हें बहुत तेज पढ़ाना शुरू कर दूं तो तुम्हारे पास इसका क्या हल होगा? व्हेन टू डिवाइसेस कम्युनिकेट विद ईच अदर, दे हैव दे कुड हैव स्पीड मिसमैच, दे कुड हैव स्पीड मिसमैच। मैंने एक सवाल पूछा है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ और अगर तुम मैं बहुत तेज तेज पढ़ा रहा हूँ तो तुम इसका हल क्या निकालोगे? बताओ। क्या करोगे? अलिजबा, इब्राहिम, फरहाना, हमारे पास अगर डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं और उनके दरमियान स्पीड मिसमैच है, तो हम क्या करेंगे? अब्दुल्ला, खालिद, अबीहा, बिलाल, हमजा, ट्राई टू रीवॉच रिकॉर्डिंग। बिल्कुल सही बिलाल, वेरी नाइस। और इसको तुम चाहो तो 0.5 पे करके भी रिकॉर्डिंग देख सकते हो, ऐसा है? उसको स्लो मो करके दिखाओगे, शाबाश। इसका मतलब ये हो गया कि यार मैं हो गया तुम्हारा सीपीयू, टीचर, और आप हो गए, टीचर बिकम सीपीयू, और आप हो गए लेट्स सपोज कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस। मिसाल के तौर पर स्पीकर कह देते हैं या स्क्रीन कह देते हैं, ठीक है। तो स्पीकर जो है, जो सुनने वाला, कह दो, स्पीकर कह देता हूँ, सीपीयू और स्पीकर। और वो हो गया स्टूडेंट लेट्स सपोज जो सुन रहा है। स्पीकर डिवाइस के तौर पे हम बात करते हैं कि स्पीकर इज अ डिवाइस। तो सीपीयू जब भी कुछ भेजता है किसी भी इनपुट या आउटपुट डिवाइस को, तो सीपीयू अपनी स्पीड के हिसाब से भेजता है, लेकिन वो जो डिवाइस होती है ना उसकी स्पीड नहीं होती। आपने कभी गौर किया है कि आप कीबोर्ड पे बहुत तेजी से लिख रहे होते हो और एक टाइम आता है कि वो जो स्क्रीन के लेटर आते हैं वो थोड़ा स्लो में आते हैं, मतलब स्क्रीन के ऊपर वो बाद में आते हैं और आप तेजी से लिख जाते हो, ऐसा है? चलो मैं इसकी अच्छी एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं तुम्हें वैसे यहाँ पर ये बात जो था उसको पूरी कर देता हूँ कि व्हेन टू डिवाइसेस कम्युनिकेट विद ईच अदर, दे कुड हैव स्पीड मिसमैच। उस स्पीड मिसमैच को ओवरकम करने के लिए, ठीक है, इन ऑर्डर टू इन ऑर्डर टू रिमूव दिस स्पीड मिसमैच, या एलिमिनेट करें, अगर हम उस स्पीड मिसमैच को एलिमिनेट करना चाहें, मिसमैच, वी मेक यूज ऑफ वी मेक यूज ऑफ बफर। मैं एक बहुत छोटी सी मिसाल दूं तुम्हें। आ, लोडर होते हैं जो लोड करते हैं सामान, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। अब ऐसा है कि ये है लोडर और ये है ट्रक, और इस ट्रक के अंदर सामान लोड हो रहा है, ठीक है। जो लोडर है ना, लोडर अपनी स्पीड के हिसाब से सामान लाके रख देता है ट्रक के बाहर, और ट्रक के अंदर वाला जो लोडर है वो अपनी स्पीड से उस सामान को ट्रक में सेट करता है। तुम लोग ये बात समझ रहे हो मेरी? अगर ऐसा हो कि लोडर वन तेजी से सामान लेके आए, ठीक है, लेकिन लोडर टू स्लो हो, तो क्या स्पीड मिसमैच नहीं आएगा? लोडर वन खड़ा रहेगा कि यार ये लोडर टू जब मुझसे सामान ले तब मैं आगे जाऊं वापस, ऐसा होगा नहीं होगा? तो लोडर वन क्या करेगा? लोडर वन ये करेगा कि वो उस ट्रक के बाहर ही एक जगह बना लेगा
जहां पे वो टेम्परेली सारा सामान ला के रखेगा। क्या ये बात मानते हो? कभी तुम लोगों ने शिफ्टिंग होते हुए देखी है? उसमें क्या होता है? उसमें यही होता है ना कि एक लोडर है, वो बहुत तेजी से सामान ला के रख रहा है, लेकिन लोडर टू जिसको उस सामान को अंदर रखना है वो स्लो है। तो फिर क्या होगा, लोडर वन अपनी स्पीड के हिसाब से सामान ला के बाहर रख देगा, लोडर टू अपनी स्पीड के हिसाब से उस बफर से वो डाटा उठा के यहाँ रख लेगा। क्या ये बात समझ में आई? ग्रेट एग्जाम्पल। मैं तुम्हें एक और ग्रेट एग्जाम्पल देता हूँ अभी, ठीक है? तो ये एक एग्जांपल हो गई, ठीक है, लोडर वन लोडर टू वाली। तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि यार मिसमैच हो रहा है, बेसिकली दोनों चीजें जो आपस में कम्युनिकेट कर रही है मिसमैच कर रही हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ। तुम्हारे साथ तुम्हारा इंटरनेट है, यू हैव योर इंटरनेट एंड यू हैव योर ओन पीसी, ठीक है? अब यहाँ दो सिनारियो हैं। या तो तुम्हारे पास इंटरनेट जो है वो हो सकता है 20 MB का कनेक्शन, 40 MB का कनेक्शन, 60 MB का कनेक्शन, या 10 MB का कनेक्शन। इंटरनेट ऐसा हो सकता है। और सेम एज इट इज जो तुम्हारे पास पीसी है वो हो सकता है i3 की कोई जनरेशन, i3 फोर्थ जनरेशन हो सकता है। तुम्हारे पास पीसी i5 10th जनरेशन हो सकता है। तुम्हारे पास पीसी i7 थर्ड जनरेशन हो सकता है। और तुम्हारे पास i9 की फर्स्ट या सेकंड कोई जनरेशन हो सकता है। ऐसा है या नहीं है? तो एक बात तो समझ में आती है ना, कि अगर तुम्हारा इंटरनेट थका हुआ है और तुम्हारा पीसी अच्छा वाला है, सही है, तो जो तुम्हारा डेटा आएगा, पीसी तो बहुत तेजी से प्रोसेस करने वाला है, लेकिन जो डेटा आ रहा है वो स्लो आ रहा है, तो क्या तुम्हारे प्रोसेसर को वेट करना पड़ेगा? पड़ेगा। वाइस वर्सा एग्जाम्पल लेते हैं। बेहतरीन इंटरनेट लगा हुआ है, 60 MB का तेज कनेक्शन आ रहा है, लेकिन पीसी i3 फोर्थ जनरेशन है। पीसी जो प्रोसेस कर रहा है डाटा को वो स्लो कर रहा है। क्या इस सूरत में भी मेरे पास स्पीड मिसमैच आएगा? वेरी सिंपल एग्जाम्पल, व्हेन यू प्ले अ वीडियो, ठीक है, जब तुम YouTube के ऊपर कोई वीडियो प्ले करते हो, व्हेन यू प्ले वीडियो ऑन YouTube, तो देयर इज अ ग्रे बार, नजर आता है, देयर इज अ ग्रे बार जो पीछे चल रहा होता है, ठीक है? वो ग्रे बार क्या होता है? वो ग्रे बार बेसिकली इंटरनेट से डाटा को लाके तुम्हारे पीसी में रख रहा होता है। अगर तुम्हारे पास बफर ना हो जब आप वीडियो प्ले करते हो, अगर मैं तुम्हें कोई वीडियो दिखाऊं, तो वो वीडियो जब तुम्हारे पास चलेगी, तो जब वो वीडियो चलेगी ना, तो वो अपनी स्पीड के हिसाब से चलेगी, ठीक है? तो इसकी मिसाल अगर मैं तुम्हें यहां दूं, बफर इन कंप्यूटर मेमोरी था ना, मैं यहाँ लिखता हूँ रैम एंड रोम इन कंप्यूटर, और इसकी मैं तुम्हें एक वीडियो शो करता हूँ। ये आ गया रैम एंड रोम, और यहाँ पे मैंने आपको स्क्रीन शेयर की, स्क्रीन नजर आ रही है? अभी तुम्हें गौर से ग्रे बार नजर आ रहे हैं मुझे, मतलब व्हाट्सएप वो अपना मैसेज करके चैट पे बताओ। अभी ये जो चल रहा है, देखो एक तो ये प्ले हो रहा है, उसके पीछे सबको ये ग्रे बार नजर आ रहा है चलता हुआ। ये देखो मैं हटा लेता हूं, तो तुम देखोगे ग्रे बार अचानक से थोड़ा ज्यादा भर गया, फिर उसके बाद थोड़ा और तेजी से आगे बढ़ जाएगा। देखो अभी यहाँ पर एक ग्रे बार अचानक देखो और आगे बढ़ गया। जहां जहां बढ़ रहा है मैं वहां रख रहा हूँ, और देखो कितनी जल्दी जंप मार रहा है ये। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि इंटरनेट से डाटा जो है ना, वो तुम्हारे पीसी के मीडिया प्लेयर में पहले आता है, और फिर मीडिया प्लेयर उसको तुम्हें प्ले करता है। अगर यहाँ बफर नहीं होगा ना, तो तुम्हारा कभी भी वीडियो को देखने का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि अगर तुम्हारे पास डाटा स्लो आता है ना, तुमने गौर किया कभी डाटा स्लो हो रहा होता है, इंटरनेट सही नहीं चलता, तो हम उसको पॉज करके प्ले करके पॉज कर देते हैं। तो फिर क्या होता है, धीरे 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 ये ग्रे बार पूरा भरना शुरू होता है। इस ग्रे बार के पूरे भरने का मतलब ये है कि इंटरनेट से डाटा तुम्हारे सिस्टम की टेम फाइल के अंदर आ चुका है। यहां तक पूरा ग्रे बार अगर आ गया और इंटरनेट बंद भी हो गया, तो तुम अपनी वीडियो देख सकते हो। आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? यहाँ पे हम अगर जाएं स्क्रीन पे जाके, यहाँ जाके आई गेस वो होता है ना रन, हम रन लिखते हैं, और फिर टेम्प फाइल आती है TEMP करके, ठीक है? तो आपके सिस्टम का टेम्पररी फोल्डर खुल जाता है, कैन यू सी दैट? आपके सिस्टम का टेम्पररी फोल्डर खुल जाता है।
वहां जाके टेम्प लिखा है, ये मेरी टेम्परेरी फाइल्स हैं ये, सी विंडोज टेम्प। तो यहाँ पर ये टेम्परेरी फाइल्स हैं, इन्हीं टेम्परेरी फाइल्स के अंदर ये जो वीडियो प्ले होती है इसका डाटा आ जाता है। सही है। तो होता ये है कि इंटरनेट और आपका जो आर्किटेक्चर है कंप्यूटर का, उसकी दोनों की प्रोसेसिंग स्पीड का फर्क होता है। तो ताकि वो दोनों आपस में ऐसा ना हो कि इंटरनेट से तेज डाटा आ रहा है और आपका सिस्टम उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा, तो भी आपको वेट करना पड़ जाए, आप वीडियो नहीं देख सकते हो। या फिर इंटरनेट स्लो आ रहा है और आपका पीसी अच्छा चल रहा है, ठीक है, तो भी आपको वेट करना पड़े। इस चीज के लिए बफर का इस्तेमाल होता है। तो बफर क्या करता है, जब भी कोई वीडियो इंटरनेट से आती है, यानी इंटरनेट से हम उसको चला रहे हैं, तो वो उसका सारा डाटा पहले हमारे पीसी में आके स्टोर होता है और फिर हमारा जो मीडिया प्लेयर है उसको चलाता है। या ये समझ लो कि जैसे यूट्यूब का मीडिया प्लेयर है, तो इट इज नेसेसरी के पहले ये जो वीडियो है ये यूट्यूब के सर्वर से हमारे पास प्रोसेस हो, रेंडरिंग हो और उसके बाद प्ले होके हमारे सामने है। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आ गई? तो मैंने तुम्हें इतनी सारी एग्जांपल्स दी हैं ये। तो बफर यही चीज बताते हैं कि बफर एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया होता है विद इन द सीपीयू भी कह सकते हो, ठीक है। और बफर जो है ना प्रिंटर का भी होता है। जैसे मैंने तुम्हें बताया ना कि आपने अपने पीसी से डाटा भेजा, आपने अपने पीसी से डाटा भेजा प्रिंटर को, तो प्रिंटर का भी अपना कोई ना कोई एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया होता है, ताकि प्रिंटर भी अपनी स्पीड के हिसाब से उस डाटा को जो आपने भेजा है प्रिंट कर सके। इज दैट क्लियर? तो ये तो हो गई बफर की बात। BUFFER, ठीक है। तो बफर आपको बहुत सारी जगह पे मिलता है, बफर का सवाल भी आया हुआ, उसको भी हम देख लेंगे। तो बफर से रिलेटेड यहाँ अगर हम देखें, रैम एंड रोम के अंदर भी इस्तेमाल हो रहा है। एक सवाल है, पेज नंबर बफर। बहुत सारी एग्जाम्पल में इसका सवाल पूछा जाता है पेपर में। अभी जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट भेजा हुआ है ये है पेज नंबर 55 पे, और सवाल है मई जून 2024, मई जून 2024 का 1-2। सही है। आपसे कहता है द कंप्यूटर यूजेस बफर व्हेन ट्रांसमिटिंग डाटा टू वीआर हेडसेट। बफर का इस्तेमाल करता है वीआर हेडसेट पर डाटा भेजते हुए। एक्सप्लेन हाउ बफर इज यूज व्हेन डाटा इज ट्रांसमिटेड बिटवीन कंप्यूटर एंड वीआर। तो सीपीयू और किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस से जब भी डाटा जाएगा तो उसमें बफर इन्वॉल्व होगा, क्योंकि सीपीयू डाटा बहुत तेजी से ट्रांसमिट करता है, लेकिन वीआर है या कोई भी आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है वो उतनी तेजी से डाटा को रिसीव नहीं करती। तो यहाँ लिखा हुआ है कि बफर, रेफरेंस ये रहा बेटा, मई जून 2024 का 1-2। क्वेश्चन नंबर 2 का बी। कंप्यूटर वीआर हेडसेट को डाटा भेज रहा है, तो कंप्यूटर में सीपीयू है, सीपीयू बहुत तेज होता है, वीआर हेडसेट उतना तेज नहीं होता। तो हम यही बात कर रहे थे कि कंप्यूटर की स्पीड बड़ी तेज है, वीआर की स्पीड उतनी तेज नहीं है उस डाटा को रिसीव करने की। तो फिर आप बफर का इस्तेमाल करोगे ताकि वो स्पीड मिसमैच को खत्म करे। तो बफर इज यूज्ड एज अ टेम्पररी स्टोरेज एरिया फॉर द डाटा गोइंग टू द हेडसेट। जो वीआर का हेडसेट है उस पे जो भी डाटा जा रहा है, तो इसका मतलब है वीआर के हेडसेट पे बफर का इस्तेमाल होगा। डाटा इज ट्रांसफर्ड इनटू बफर बाय कंप्यूटर। फिर कंप्यूटर अपनी तेजी या अपनी स्पीड के हिसाब से उस वीआर के हेडसेट पे डाटा को भेज देगा जो कि उस बफर में स्टोर हो जाएगा। फिर उस बफर से डाटा जो है वो रिट्रीव होगा हेडसेट को। तो फिर जो डायरेक्ट डाटा डिलीवरी थी उस चीज से आप बच जाओगे, क्योंकि डायरेक्ट डाटा डिलीवरी के अंदर जो स्पीड मिसमैच है वो आ सकता है। तो फायदा यही होता है कि पहले डाटा बफर में डाल दिया जाए और फिर उस बफर से डिवाइस उठा ले। तो जो डिवाइस उठा रही होती है उसको भी बफर भरा हुआ मिल जाता है, तो उसको भी इंतजार नहीं करना होता।
और सीपीयू को जो है ना, डिवाइस को डायरेक्ट डाटा नहीं देना होता, सीपीयू को डाटा बफर को देना होता है। तो सीपीयू अपनी स्पीड के हिसाब से बफर में डाटा भर देता है, और फिर डिवाइस अपनी स्पीड के हिसाब से उसको उठा लेती है। तो मैं तुम्हें एक और एग्जांपल दूं, अगर तुम लोग घर में रहते हो तो तुम्हारे पास पानी टैंक में नीचे भरते हो अपने, भरते हो। तो जब पानी अपने टैंक में भर रहे हो, तो वो जो पानी तुम्हारे पास लाइन से आ रहा है, उसकी स्पीड वेरी कर सकती है, कम भी आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है। तो पाकिस्तान में लोग रहते हैं, बाकी जो बाहर रहते हैं उनको तो ऑटोमेटिकली सारा काम नीचे से खुद हो जाता है उनका। वरना जो लोग घरों में रहते हैं वो पानी भरते हैं, और वो जो पानी अपने टैंक में भरते हैं, मानते हो नहीं मानते? तो आप पहले टैंक में पानी भर लेते हो, जो भी आपके लाइन के हिसाब से पानी की स्पीड है, आप भर लेते हो। जब आपने उस टैंक में भर लिया, वो बफर हो गई। फिर उस बफर से अब आप पानी ऊपर वाले टैंक के अंदर चढ़ाते हो, तो वो आप दूसरी मोटर के जरिए चढ़ाते हो। तो ये जो दो मोटर हैं जिससे पानी, एक खींचने वाली है और एक पानी चढ़ाने वाली है, दोनों के दरमियान डिफरेंस होगा ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर हो सकता है, अगर आप ये काम डायरेक्ट कर दो, बफर हटा दो, और आप डायरेक्ट जो पानी आ रहा है उसको ऊपर चढ़ाओ टैंक में, तो ऐसा हो सकता है ना कि अगर पानी का प्रेशर कम होगा तो ऊपर भी कम चढ़ेगा, टाइम भी ज्यादा लेगा और एफिशिएंट भी नहीं होगा। सही है। और अगर ऐसा हो कि पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहा है, लेकिन आपकी ऊपर चढ़ाने वाली मोटर का प्रेशर इतना नहीं है, तो नीचे से तो पानी ज्यादा आ रहा होगा, लेकिन ऊपर वाली मोटर जो चढ़ा रही होगी उसका प्रेशर ज्यादा नहीं होगा, तो फिर उसका प्रेशर भी आपकी नीचे वाली जो पानी चढ़ाने वाली मोटर है उसके ऊपर पड़ेगा। ये बात समझ रहे हो? मैंने बहुत सारी एग्जांपल दे दी तुम्हें। तो बफर बेसिकली इसलिए इस्तेमाल होता है कि जब दो डिवाइसेस का आपस में कम्युनिकेशन हो, तो उनके दरमियान जो स्पीड मिसमैच है उसको खत्म करने के लिए आप बफर रख देते हो, ताकि पहली डिवाइस अपने हिसाब से बफर को भर सके और दूसरी डिवाइस अपने हिसाब से उससे डाटा लेकर प्रोसेस कर ले। दैट्स इट फॉर बफर। क्या कहते हो? समझ में आ गई सारी बातें? ये तुम लोगों ने लिख लिया, ये वाला जो मैंने तुम्हें बताया है, ये लिख लिया? आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल देख लो बफर का। अक्टूबर नवंबर 2023 का 13, अक्टूबर नवंबर 2023 का 13, क्वेश्चन नंबर 7 का सी। ठीक है। डिस्क्राइब, पेज नंबर जो है वो आ रहा था, पेज नंबर है 180, पेज नंबर 180 नहीं, 180 पे जिसका सवाल था। आप बफर लिख के सर्च करो, तो 7C है ना, 7C। अक्टूबर नवंबर का जो सवाल है वो है 7C। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब आप बताओ, व्हाट डू यू थिंक, जो अभी हमने पीछे सब कुछ पढ़ा है, उस हिसाब से हम यहाँ पर इसका क्या आंसर लिख सकते हैं? अब आप जैसे देखो ना, डिस्क्राइब हाउ द लेजर प्रिंटर मेक्स यूज ऑफ बफर, 4 मार्क का सवाल है। जो पिछला वाला आपने लिखा है, अगर आप उसी के हिसाब पे चलो, तो फिर आपको क्या लगता है कि इसका जवाब आप क्या दे पाओगे? आई कैन वेट फॉर 10-20 सेकेंड्स, ताकि आप लोग अपने अपने आंसर्स लिख लो, और एज सुन एज यू गाइज आर राइटिंग योर आंसर्स, तो फिर मैं आपसे डिस्कस भी कर लूँ। तो यू गाइज हैव 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, जिसके ऊपर आप जो है अपने आंसर्स लिख सकते हो, और फिर वो आंसर्स आप मैच भी करोगे करोगे एज सुन एज आई एम गोइंग टू राइट द आंसर। तो मैं जैसे ही आंसर लिखूंगा तो फिर आप मैच भी कर सकते हो। तो जो हम पहली बात करते हैं वो बात कौन बता रहा है? मैं अब आप लोगों के आंसर्स भी साथ साथ पढ़ते रहता हूँ। द कंप्यूटर सेंस डाटा टू द बफर, बिल्कुल सही। जो कंप्यूटर है वो डाटा बफर को भेजता ही है, बिल्कुल है। तो हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर सेंस डाटा टू द बफर। अगला बोलो। फिर ये जो डाटा भेजा जाएगा, सही है, ये जो डाटा भेजा जा रहा है, प्रिंटर को जो इंस्ट्रक्शंस भेजी जा रही हैं, वो फिर द डाटा इज ट्रांस, देखो पहली बात जो है ना, यहाँ लिखते हैं हम इसको, इसको लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले कि जो प्रिंटर की इंस्ट्रक्शन है या जो डाटा है, ये लैपटॉप से बफर को भेजा जाएगा लैपटॉप की स्पीड के हिसाब से। तो यहाँ मैं लिखता हूँ प्रिंट इंस्ट्रक्शंस, प्रिंटिंग इंस्ट्रक्शंस, कौन सा पेज निकालना है, कितनी स्केल पे निकालना है, ठीक है। प्रिंट इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा, प्रिंट डाटा का मतलब 4 पेजेस, 5 पेजेस, आर सेंट बाय लैपटॉप, ठीक है। ऊपर उसने सवाल पूछा था कि लैपटॉप कंप्यूटर हैज
तो ये लैपटॉप के हिसाब से भेज रहा है कि डिस्क्राइब हाउ द लेजर प्रिंटर मेक्स यूज ऑफ बफर। तो पहले लैपटॉप से आप प्रिंटिंग डाटा भेजोगे, तो प्रिंटिंग इंस्ट्रक्शन और डाटा आर सेंड बाय लैपटॉप टू बफर। लैपटॉप से बफर पे भेजा जाएगा, मेकिंग श्योर एट लैपटॉप स्पीड, जो लैपटॉप की स्पीड होगी उस हिसाब से। अगर तुम्हारा पुराना लैपटॉप है तो थोड़े टाइम से जाएगा। नंबर एक। नंबर दो, डेटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बफर। अब जो डाटा चला गया, ट्रांस FERRED, डाटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बफर। अब वो डाटा जो आपने बफर में भेजा है वहां से निकाल कर, ठीक है, वो भेजा जाएगा प्रिंटर को। ये बात समझ में आती है? यानी ये है तुम्हारा लैपटॉप, ये है तुम्हारा बफर, और ये है तुम्हारा प्रिंटर। प्रिंटर का भी बफर होता है, समझ लो मेरी बात। तो नंबर एक, प्रिंटिंग इंस्ट्रक्शन और डाटा आर सेंड बाय लैपटॉप टू द बफर, डाटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बफर टू द प्रिंटर। फिर वो डाटा बफर से उठाकर प्रिंटर को भेजा जाएगा। यहां पर इंपॉर्टेंट लिखना यह है कि एट प्रिंटर स्पीड, और ये प्रिंटर की स्पीड के हिसाब से उसको उठाएगा। अच्छा वाला लेटेस्ट प्रिंटर है तो ज्यादा डाटा उठाएगा और उसका बफर भी बड़ा होगा। यहाँ तक बात समझ में आती है? ठीक है। अलाउइंग यूजर टू कंटिन्यू, अलाउइंग यूजर टू कंटिन्यू, यूजर टू कंटिन्यू यूजिंग द लैपटॉप। अब देखो बफर की वजह से ये भी तो फायदा हो गया ना, कि बफर की वजह से कंप्यूटर की, लैपटॉप की स्पीड के हिसाब से डाटा बफर को भेज दिया गया। तो अब तुम्हारा लैपटॉप फ्री हो गया ना, मतलब अब तुम्हारा लैपटॉप लटका तो नहीं रह गया कि जब तक वो नहीं जाएगा। अच्छा जी। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? तो फिर उसी हिसाब से नहीं जाएगा। अच्छा, अब हम देख लेते हैं एक चीज। तो फिर जो तुम्हारा लैपटॉप है ना, वो लैपटॉप कोई भी काम फिर दूसरा कर सकता है, क्योंकि लैपटॉप की तरफ से वो चला गया। तो इसका मतलब है लैपटॉप बिजी नहीं रहेगा। ये बात भी यहां पर आ गई। ये बात हो गई तीसरी। अलाउइंग यूजर टू कंटिन्यू यूजिंग द लैपटॉप, यूजर अपना लैपटॉप चलाता रहेगा, अपना काम करता जाएगा, ठीक है। इंस्टेड ऑफ, क्योंकि 4 मार्क का है, तो यूजर अब यार लैपटॉप अपनी स्पीड से दे देगा डाटा और लैपटॉप अपने काम में लग जाएगा। इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर relatively slow printer, for relatively स्लो प्रिंटर, क्योंकि प्रिंटर को तो प्रिंटिंग में टाइम लगेगा, तो प्रिंटर अपना काम करता रहेगा, लैपटॉप में अपना काम होता रहेगा। यहाँ तक बात समझ में आती है? ये 4 पॉइंट्स हो गए। नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि ब्रिज के तौर पे काम करेगा, ब्रिज इज समथिंग एल्स। तो ये कहना कि वो ब्रिज के तौर पे काम करेगा गलत है। बस हम ये कह सकते हैं कि वो एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है जो डिवाइसेस के दरमियान स्पीड मिसमैच को खत्म करता है। CPU बहुत तेजी से काम करता है और बकिया डिवाइसेस बहुत स्लो काम करती हैं। तो CPU को वेट ना करना पड़े डिवाइसेस का, इसलिए CPU बफर में डाटा डाल के अपनी जान छुड़ा लेता है। अब आ गई बात समझ में? सही है। मैं तुम्हें एक और अच्छी सी एग्जांपल देता हूँ। ये जो ब्रेड आती है ना, ब्रेड ब्रेड शॉप्स के ऊपर, बेकरी के ऊपर आती हैं, ठीक है। क्योंकि अगर जाहिर है अगर बफर नहीं हुआ ना तो लैपटॉप इंगेज रहेगा तब तक जब तक के प्रिंटर पूरी प्रिंटिंग ना कर दे। तो इस चीज से भी तो हमें CPU को बचाना है ना। अब मैं मिसाल दूं कि बेकरी को ब्रेड सप्लाई होती है सुबह, ठीक है। तो हर बेकरी सुबह सुबह खुली भी नहीं होती। अब अगर एक गाड़ी है उसको 50 बेकरी को ब्रेड सप्लाई करनी है, तो अगर वो हर बेकरी के खुलने का वेट करेगा और खुलने के बाद उसको एक एक करके डाटा देगा, तो इसका मतलब है फिर वो बड़ा स्लो हो जाएगा। रादर देन क्या होता है, वो जो सप्लाई की गाड़ी होती है उसके अंदर जितनी भी ट्रेज होती हैं, जो ब्रेड की ट्रे एक बेकरी को चाहिए होती हैं, 2 ट्रे, 4 ट्रे, 5 ट्रे, वो सीधा सीधा अपनी सप्लाई वाली जो गाड़ी है उसको वहां ले जाके बेकरी में रोकते हैं। वहां 4 या 5 ट्रे उतारते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो उससे क्या होता है कि अब जब भी बेकरी खुलेगी अपने हिसाब से, वो उस डब्बे को उठा के, उस कार्टन को उठा के, या जो भी ट्रे होती है उसको उठा के अपने हिसाब से बेकरी के अंदर रख लेगी। ये बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से आपका जो गाड़ी वाला जो सप्लाई कर रहा है ब्रेड,
वो तेजी के साथ बेकरी के बाहर अपना डाटा रखते हुए चला जाएगा। और वो इस बात का वेट नहीं करेगा कि बेकरी से आके हर बंदा उस ट्रे को उठा के अंदर रखे। वो आएगा, जिस बेकरी के जितने ऑर्डर्स होंगे उसको बेकरी के बाहर रखेगा और वो आगे बढ़ जाएगा। तो वो जो जिस जगह पर वो डाटा रख रहा होगा बेकरी के बाहर, वो डाटा आपके पास बफर होगा। फिर बेकरी वाले जब भी आए, वो अपनी स्पीड के हिसाब से वो आके और वो क्या करेंगे, उस ट्रे को उठा के अंदर ले जाएंगे। अब यहाँ तक बात समझ में आती है? आई थिंक बफर पे हमारी काफी सारी बात भी हो गई है और हमने इसके सवाल भी कर लिए हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है? अब मैं जाना चाहता हूँ अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है। ये एक सवाल देख लो, ये हुआ हुआ है तो इसको जरा देख लेते हैं। मई जून 2024, 11। कहता है वीडियो डोरबेल यूजेस बफर। 3-4 मार्क का आ जाता है। सर हाउ मच मार्क्स इज द बफर क्वेश्चन यूजुअली? 3 से 4 मार्क का आ जाता है। सर वन लाइन बी दैट इज अंटिल प्रिंटर इज फ्री टू गेट देम। अब यार स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं नहीं पढ़ पा रहा, उसको दोबारा बताओ। तो कहते हैं वीडियो डोरबेल के अंदर बफर इस्तेमाल होता है, यानी आप तस्वीर देखते हो जो भी बाहर आया हुआ है। तो कैप्चर वीडियो इज ट्रांसमिटेड टू द बफर। जो कैप्चर वीडियो आ रही है, जो बाहर से वीडियो कैप्चर हो रही है, उसको बफर को भेजा जाएगा। ठीक है। दिस वीडियो इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम बफर टू द स्मार्ट बेल। और फिर वो जो है आपके पास स्मार्ट बेल के ऊपर वो वीडियो भेज दी जाती है। तो फिर आप देख सकते हो कि गेट के ऊपर कौन आया है। स्मार्ट बेल के ऊपर डिस्प्ले लगा हुआ होगा और आपके पास जो भी बंदा बाहर खड़ा हुआ होगा उसकी वीडियो आ जाएगी। तो ये भी आ सकता है, आगे सकता है, मतलब ये एक सवाल था, डिस्कस कर लिया। तो ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली। वी आर हेडसेट वाला सवाल कर लिया। और आई गेस इसके जो भी सवाल थे हमने डिस्कस कर लिए। एक सवाल और नजर आ रहा है, इसको जरा देख लेते हैं आई गेस। नहीं, उसमें तो नहीं था। बफर की बात हो गई थी यहाँ। बफर की डेफिनेशन दे रहा है, ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि अब बफर इज अ टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, विच होल्ड्स द डाटा। ठीक है, अंटिल इट इज रेडी टू बी ट्रांसमिटेड टू द अदर डिवाइस। ये सारी बातें हो गई। ठीक है। और डोर बेल वाली एग्जांपल दे दें। डोर बेल वाला कहाँ गया? बफर, प्रिंटर वाला बफर भी हो गया ये वाला सवाल। डोर बेल वाला सवाल दिखाना है तुम्हें, कहाँ गया भाई? ऊपर ही था। ये रहा डोरबेल वाला सवाल। तुम्हें नहीं समझ में आया मरियम? तुम्हारे घर में एक डोरबेल लगी हुई है। ठीक है। उसका एक पार्ट जो ट्रांसमीटर है वो लगा हुआ है दरवाजे के ऊपर, और एक पार्ट तुम्हारे लाउंज में लगा हुआ है। जब कोई बेल बजाता है तो तुम अपने लाउंज में आके स्क्रीन पे देखती हो, और स्क्रीन पे तुम्हें वो शख्स जो बाहर गेट पे खड़ा होता है उसका चेहरा नजर आता है। तो वो जो प्रोसेस हो रहा है, उसमें सबसे पहले जो भी तस्वीर खींची जाएगी दरवाजे के ऊपर लगी हुई डोल बैल के कैमरे पे, वो भेजी जाएगी बफर को। फिर बफर से वो डाटा उठा के तुम्हारी स्मार्ट बेल के जो डिस्प्ले है उसके ऊपर भेज दिया जाएगा। ये बात बता रहा है। दिस इज अबाउट द कैमरा, मतलब वो तो पूरी बात कर रहा है ना। वीडियो डोरबेल बोल रहा है ना बेटा। तो वीडियो डोरबेल बिना कैमरे के कैसे चलेगी? ये भी तो समझो। वो लाइव नहीं देता, थोड़ा डिले आता ही है। थोड़ा डिले आता ही है। तुम कभी अगर लाइव मैच स्टेडियम में देखने के लिए जाओ, तो वहां पर जब बोल्ड हो रहा होगा ना, बंदा बोल्ड हो रहा है, छक्का चौका लग रहा है, तो तुम्हें तो फौरन नजर आ जाएगा। लेकिन अगर तुम अपने मोबाइल पे स्ट्रीम कर रहे हो, या अगर तुम वहीं पे कहीं टीवी लगा हुआ है उसके ऊपर देख रहे हो, तो वहां पर वो चीज 5 से 10 सेकंड के डिले पे आती है। ठीक है ना? तो वो जो लाइव स्ट्रीमिंग भी होती है वो हमेशा कुछ 1-2 मिनट का डिले रखती है। अगर तुम कभी जाओ तो ये चीज एक्सपीरियंस करके देखना कि लाइव मैच का जो डाटा आता है, जब वो स्ट्रीम होता है तो वो पहले बफर पे जाता है। फिर बफर से वो फिर मजीद डिवाइसेस के ऊपर प्लेबैक होता है। यहां तक समझ में आ गया? इस टॉपिक को यहाँ खत्म करता हूँ, अब मैं अगले पे जा रहा हूँ।